इंटरव्यू में अंदर जाते समय मैं बाहर लास्ट मोमेंट पे भी अपना क्रिमिनल लॉ रिवाइज कर रही थी कि एनी हाउ दे कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन और एनी डेफिनेशन आल्सो फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, but the moment I sat inside and they asked me to explain that introduce yourself and what you would like to be your, what would you like to tell us about your specialty, and my specialty was criminal law. Anyhow I told them that I will be more comfortable in Hindu law. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, और मैं अपने आप को उसी समय वहाँ बैठे हुए कह रही थी कि मैं ये क्या मूर्खता कर रही हूँ कि मैंने पूरा 2 महीने क्रिमिनल लॉ रेडी किया और मैं अचानक से यहाँ पे आके सिविल लॉ बोल रही हूँ, अभी हिंदू लॉ. इट्स अ क्वाइट वास्ट सब्जेक्ट, हाउ आई वुड बी एबल टू आंसर. तो बट स्टिल आई मेंटेन द कॉन्फिडेंस. फिर उन्होंने मुझे सवाल पूछने शुरू किए. तो सबसे स्ट्रेंज बात तो ये थी कि पहली बात मैंने वो सब्जेक्ट नहीं रेडी किया, दूसरी बात एनी हाउ मैंने बोल दिया. तो मुझसे उन्होंने जो सवाल पूछे वो ऐसा लग रहा था किसी टाइम पे जैसे 3-4 महीने पहले जनरल वार्तालाप में गुरुजी ने मेरे को हिंदू लॉ में या हिंदू लॉ से रिलेटेड आईपीसी के कुछ सेक्शंस गुरुजी वैसे बातचीत में पूछ रहे थे. तो एग्जैक्टली सेम प्रपोजिशंस बना के, सेम क्वेश्चंस बना के वो मुझसे पूछ रहे थे और मैं ऐसे फील कर रही थी एज इफ जैसे दुर्गा माता या गुरुजी मेरे कान में आके मुझे उसका आंसर भी कर रहे हैं. और मैंने अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया होगा जितना मैं इंटरव्यू पैनल के आगे महसूस कर रही थी. तो हमारे वहाँ पे जैसे 10 लोगों का पैनल होता है, उसमें से 8 हाईकोर्ट जजेस बैठते हैं और 2 पीपीएससी के बैठते हैं और एक एडवोकेट जनरल बैठता है. और मुझे खुद लग रहा था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट के से ज़्यादा अगर कोई वर्ड है वो फील कर रही हूँ कि मैं आंसर कर रही हूँ और उनको मुझे कहना पड़ रहा है कि बस बस ठीक है, स्टॉप स्टॉप. और ये सब गुरुजी के आशीर्वाद और पाठ की कृपा से हुआ है. अदरवाइज मुझे पूरे इंडिया में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसने मुझे कहा हो कि आप जज बन जाओगे. दिल्ली हो, बॉम्बे में भी, पंजाब में तो कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लुधियाना में भी जो बहुत मेन फ्रेम वाले एस्ट्रोलॉजर हैं, टीवी चैनल्स में भी बहुत हाईली पेड एस्ट्रोलॉजर्स को भी मैंने अपने दिखाया. वो ऑल वर लाइक नहीं नहीं ये तो आपका नहीं हो सकता, आप किसी और पे ट्राई करो ना, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना कि जब जज आपकी डेस्टिनी में ही नहीं है तो आप लॉयर वाले में देख लो. बट मेरे को गुरुदेव पे पूरा फेथ था कि अगर गुरुदेव स्टेज पे इतनी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि पाठ सब कुछ कर सकता है तो मेरे साथ तो ज़रूर होगा और मैं जज ज़रूर बनूंगी. और आज आप सबके सामने ये चीज़ साक्ष्य भी है कि पाठ से सब कुछ हो सकता है. तो ऐसे केस जो लाभ ही नहीं है वो बदले. हमारे थे भी गुरु है कि ये बदल दे, जो कानून में है ही नहीं वो बदल दे. क्योंकि ये पाठ है, गुरु साहब है, दुर्गा माँ है, शिव है, ब्रह्मा, ये अलग अलग नहीं है. कहते जो मर्जी कर लो. इस संसार का अगर आप ये सापों द्वारा आपके पास आ गया, उत्कीर्ण आ गया, ये परिहार आ गया, तो संसार का कोई भी काम कर सकते, कोई भी. बिन बोले मेरी प्रथा जानी, अपना नाम जपाया. बिना बोले से समझ में आती है. तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतना, जा जा देखा दाता तू है, तुझसे दिखी फूल बना. अब समुद्र में थोड़ी दीवार है, ऐसे परमात्मा में दीवार नहीं है, हम में दीवार है. हमारे लिए पाकिस्तान है, हरियाणा है, पंजाब है. परमात्मा में कोई दीवार नहीं है, कुछ भी नहीं, साफ है. और आत्मा अलग अलग थोड़ी है, आत्मा अलग अलग नहीं है. ये कहा है गीता. अब गीता से तो बड़ा कोई गलत नहीं है ना, अब रंगी पड़ेगी. ये अध्याय 2 का 19वां श्लोक है. श्लोक इस प्रकार है, एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते. अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है. भी आंखों को नुकसान करा रहा है, किसी ने पकड़ने का तो ऐसे नहीं है, ना कोई पकड़ सकता है, मार भी नहीं सकता. पकड़ने की बात दूर की बात है. जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है. ना मार सकता, ना किसको मारा जा सकता, ना ये किसी को मार सकता, ना पकड़ा जा सकता, ना बम लगेगा, ना किसी इसको कोई कैच कर सकता है. ये आदि से है. ये आग सच, जुगाड़ सच, है भी सच, नानक होशी भी सच. आगे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा
पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए ये शरीरों शरीर को बस्तर प्राप्त है होता आत्मा है। का, ये हम नहीं है। ये कहते हैं हमारा हाथ, तो हम हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। हमारा पैर, हम पैर नहीं है। ऐसे हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है। ये वस्त्र है। भगवान कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं कि ये शरीर हमारा कपड़ा है, इसको उठा देते हैं और फिर हम दूसरा कपड़ा पहन लेते हैं। हम कपड़े नहीं है, हमारा कपड़ा है। हम आत्मा है, हमारी आत्मा नहीं है। हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। आत्मा को हमारा नहीं बोलते, आत्मा हम है, हम। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम। अब सुनो ध्यान से, ये है, इसके बाद में बोला जाए अच्छेद्य है। आत्मा पे छुई भी नहीं ठोक सकते। आगे बढ़ो। अयम दाह्यो, मुझे कोई जला ही नहीं सकता, आग लग ही नहीं सकती, चाहे आग आग पड़ जाए। दूसरा, अयम क्लेद्यो क्लेश नहीं दिया जा सकता, दुख नहीं दिया जा सकता, अशोष्य एव च सूखती नहीं। नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। अर्थात यह आत्मा अच्छेद्य है, अच्छेद्य है, पहले सुनो, छेद नहीं होता, यह आत्मा अध्याय है, जलेगी नहीं, कभी भी कोई चीज नहीं जला सकती, अक्लेद्य है दुख नहीं दे सकता, कोई इसको पीड़ा नहीं दे सकता, और निस्संदेह अशोष्य है। सूखता नहीं है, मोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, सूखता नहीं है किसी तरह से, और लंबा नहीं होता, खींचा नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी नित्य है, सदा और सब जगह रहने वाला, आदमी के अंदर नहीं, सर्वव्यापी, नित्य है, हर पल सदा रहने वाला एक आत्मा है। अचल हिलता नहीं, डुलता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं। अचल का मतलब हिलता डुलता नहीं, स्थिर रहने वाला स्थिर रहने वाला और सनातन है। और सनातन सदा से है। अब हम क्या मान रहे हैं कि मेरी आत्मा गई, अब मेरी मुक्ति होगी, अब गुरु जी आपको प्रसाद देंगे, आप मुक्ति मांगा मत करो। मुक्ति किसकी होगी? जब आत्मा है ही सब जगह है, आने जाने वाला है ही नहीं, कट नहीं सकता, तो आपको पहले डॉक्टर बीमारी बता देंगे जो बीमारी है ही नहीं। जो बीमारी नहीं है वो बता दिया, उसमें आप घूमते रहोगे। इस आत्मा नाम की चीज के लिए आपको गुरु ग्रंथ साहब से बढ़िया कुछ सुनते रहो, और गीता से बढ़िया और वेद से बड़ी कोई चीज नहीं, सिर्फ इसमें। अब आगे इसमें क्या क्या बोला है? यह आत्मा अव्यक्त है, बताया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, अचिंत्य है, चिंता नहीं करता, सोचा नहीं जा सकता, सोच के नहीं मिलेगा। और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता कोई है। विकार नहीं, इसको कोई वैर नहीं होती, शरीर को होती है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को अब योग्य चिंता क्यों नहीं करते है। हो? तुम चिंता क्यों करते हो? शोक क्यों कर रहे हो? ये आत्मा के विषय की चिंता मत करो। आप सोचो ना आपकी मुक्ति होगी, क्या होगी, ये सुनते ही इसको मुक्त हो गए आप, इसके मुक्त हो गए। अगर आपने समझ लिया, नहीं भी समझा तो आपने सुन लिया, सब कॉन्शियस में आपके चला गया, ये धीरे धीरे आपका काम करेगा अपने आप ही। और आत्मा दो है ही नहीं, सबकी आत्मा ही एक है, और नित्य है, किसी दूसरी आत्मा है नहीं। ना कोई ऐसी जगह जहां आत्मा जाएगी किसी लोक में, कुरान में कहते वहां जाएगी, तुम्हारा हिसाब होगा, फिर रूह तुम्हारी वहां लगेगी, फिर तुम्हें 69 हुए मिलेंगी, फिर तुम्हें वो मिलेगा, फिर दोबारा फिर आओगे, फिर कब्र में फिर जाओ। ऐसा नहीं है, ठीक है? जिसके बिना आपका काम होगा ही नहीं, लगे रहे जो मर्जी, ये भी नहीं समझ आएगी। ये बोल कौन रहा है? ये वो बोल रहा है जिसने चंद्रमा सूर्य तारे परमात्मा बनाए हैं। ये किताब आज की नहीं है, ये शुरू से जब दुनिया बनी थी ये तब की है। अथर्ववेद की किताब है, अथर्ववेद इस दुनिया में सबसे पुराना है, उसकी ये बात बोल रहे हैं अर्जुन जी। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कारण सिद्ध हो जाते ये अगर आपने जान लिया तो आपको पाठ पूजा किसी की कोई जरूरत नहीं, तो मंत्र पाठ पूजा की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका उत्कीर्ण हो जाए, निष्कीर्ण हो जाए, शापोद्धार हो जाए, परिहार हो जाए, आप भी गलत कर दें। आगे चलो। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। सारी वस्तुएं आपकी मिल जाएगी, जो आपको नहीं चाहिए वो मिल जाएगी। भगवान परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम ये करो, तुम्हारी क्या करोगे आगे बता रहे हो। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? अब ध्यान से सुनो, कहते भी और से भी काम होते हैं, तो बढ़िया कौन सी है? सबसे अच्छी क्या चीज है?
और से भी काम होते हैं। तो शिव जी भगवान आगे बता रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया क्यों है, किस लिए ये बता रहे हैं। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के जिसने सारी आयुर्वेद दवाइयां बनाई, जड़ी बूटी बनाई, हमें पता नहीं था कनक क्या काम किया है, घिया क्या काम किया, टिड्डा क्या काम किया है, हमें पता ही नहीं था पहले। इन्होंने इसमें एक एक चीज का नाम लिखा है इस ग्रंथ में कि ये है, ये भोजन है, ये जड़ी बूटी ऐसी बनती है, इसका नाम गेहूं है, इसका नाम बाजरा है, इसका नाम ये है, और ये खाने वाली चीज है, इसको नहीं खाना, इसको खाना है। एक एक लाखों दवाइयां इसके अंदर लिखी है, सारा आयुर्वेद इससे बना है। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे चलो। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। अब महादेव ने गुप्त करके लाभ कर दिया इस स्तोत्र को, ये दुर्गा सप्तशती इसको लाभ कर दिया। सबको देना ठीक नहीं, पुलिस वाले सबको थोड़ी बंदूक दे देंगे, सरकार अपने रहस्य सबको थोड़ी बता देगी, क्योंकि इसको लेके खराब होने लगे। रावण बन गया, कंस बन गया, जिसको मर्जी मारो, जिसको मर्जी लुटो, जो मर्जी बन जाओ। तो इसको लाभ कर दिया कि जब तक वो नहीं करोगे आपको ये सप्तशती का पाठ फल ही नहीं देगा। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। आप जो भी पाठ करोगे, गुरु गोविंद साहब कहते हैं कि तब को राज, तब से राज मिलेगा, फिर राज के बाद नरक मिलेगी। जो भी आदमी तब से राजा बन गया, कोई बन गया, उसको नरक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो ठगी मारनी पड़ेगी, बेईमानी करनी पड़ेगी। अगर वो ठगी नहीं मारता, बेईमानी नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, तो वो राजा जनक की तरह सदगुरु नानक देव जी की तरह फिर वो मुक्त है। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। वो है, वो संत है, वो वैद है, वो चिकित्सक है। आपको बत्तीस बन गया, खा लिया, पैसे ले लिए, ठगी मार ली, तो कहां ले जाएगा? बच्चे उसके निकम्मे हो जाएंगे, पत्नी बीमार हो जाएगी, सारा बेकार। और पैसे कौन लेगा? पता नहीं कौन लेके चले जाएगा, सिकंदर के कौन ले गया। और जो सच में ईमानदारी से कोई भी काम कर रहा है, सच्चा काम कर रहा है, देश का कोई मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, छोटे मंत्री है, पुलिस विभाग को किया, अगर वो करेगा तो वो संसार में रहते रहते ही मुक्त है, संसार में रहते रहते निरोग है। नहीं तो वही पैसे को और ले जाएंगे और डॉक्टर खा जाएंगे, दवाइयों में बीमारी डाल देगी, और वो आपका जिंदगी बेकार है। पैसे का तो डर रहेगा आपको, और इसमें आपको जितना मर्जी चाहो पैसा धन जो मर्जी ले लो, ये अगर आपको समझ गई तो आपको संसार की जो भी चीज ले सकते हो आप। ये परमात्मा कह रहा है, गुरु गोविंद साहब कह रहा है, ये वेद कह रहा है, ये शिव कह रहा है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय लिया उसे यथार्थ ही जानना सच जानो, भगवान कहते हैं मेरी बात को सच्ची मानो, मैं झूठ नहीं बोला। अन्य मंत्रों को जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। और भी कोई भी इसका पाठ कर ले वो मुक्त हो जाएगा। एक तो इस्लाम धर्म में मुक्ति नहीं है, ईसाई में मुक्ति नहीं है, 4200 धर्म ग्रंथ है दुनिया में, विकिपीडिया में डाल लो, तो इसमें किसी में भी गुरु ग्रंथ साहब को छोड़कर, वेद को छोड़कर, गीता को छोड़कर किसी में मुक्ति की बात नहीं करी किसी ने। वो दिखते नहीं, आत्मा पता ही नहीं है ही नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवान की सेवा में 2 दिनों में, या जैसे दिन है, क्यों बता रहा हूँ कि पुण्य है, ये रामनवमी का एक दिन है, उत्सव है। जब भी गुरुद्वारे में कोई दिन मनाया जाएगा वो दिन पावन है, उस दिन ये दिया जा सकता है। ऐसे थोड़ी बोला है, आज्ञा भई अकाल की तभी चिरायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ की मान्यो प्रगट गुरा की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। शब्द में खोज, शब्द से आपको पता लग जाएगा वो कैसे खोजे, ये उसका रहस्य बता दिया।